हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, इसके अलावा प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस किसे कहते हैं उसके बारे में समझेंगे। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को सेक्शन 3 के अंदर डिफाइन किया गया है। प्राइमरी एविडेंस के बारे में बताया गया है सेक्शन 62 के अंदर। सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बताया गया है सेक्शन 63 के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन सभी को रिटन डाउन करते चलिए। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 3 के अंदर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है, जहां पर बताया गया है कि कोई भी मैटर जो एक्सप्रेस किया गया है या डिस्क्राइब किया गया है किसी सब्सटेंस के ऊपर, किसी लेटर के द्वारा, किसी फिगर के द्वारा, किसी मार्क के द्वारा, या इसके अलावा कोई अदर वे है उसके द्वारा अगर ऐसा किया गया है और उसे यूज किया गया है रिकॉर्ड के पर्पस के लिए उस मैटर को, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे डॉक्यूमेंट। जो सेक्शन 3 के अंतर्गत बताया गई डेफिनेशन है उसमें इन सभी बातों के बारे में बताया गया है। अब हम समझेंगे इल्यूस्ट्रेशन के बारे में। इल्यूस्ट्रेशन से आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि डॉक्यूमेंट के अंदर किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है, किसे हम डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। कोई भी राइटिंग एक डॉक्यूमेंट हो सकती है, कोई भी प्रिंटिंग, या तो वो फोटोग्राफी हो या लेथोग्राफी हो, उसे हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। कोई भी मैप या कोई प्लान बनाया गया है उसे हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। कोई मेटल प्लेट या स्टोन पर कोई इंस्क्रिप्शन की गई है उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम एक डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आता है, 20 मार्क्स में इसे काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसे ज़रूर याद करें। जो सारे पॉइंट हैं, सेक्शन हैं, उन सभी को आपको रिटन डाउन करना होगा। इसके अलावा हमें डॉक्यूमेंट एविडेंस को भी समझना होगा। एविडेंस की बात करें तो एविडेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक ओरल एविडेंस होते हैं और एक होते हैं डॉक्यूमेंट्री, जिसको अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसे कहते हैं? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब होता है वह सभी डॉक्यूमेंट, वह सभी दस्तावेज जो इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड में, जिसे इंक्लूड किया गया है इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड में, और वो प्रोड्यूस करता है कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो एविडेंस की डेफिनेशन के अंदर ही इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसे कहते हैं। अब हम समझेंगे प्राइमरी एविडेंस, जो कि सेक्शन 62 के अंदर डिफाइन है। सेकेंडरी एविडेंस जो सेक्शन 63 के अंतर्गत डिफाइन है। इसके अलावा हम 61 को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 61 में बात की गई है कि कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी मटेरियल कंटेन होता है उसको हम किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो सेक्शन 61 बात करता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट का कंटेंट प्रूफ किया जा सकता है या प्रूफ हो सकता है प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा। केवल ये दो ही तरीके हैं जिससे हम किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को जो है क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 62 की, जो बात करता है प्राइमरी एविडेंस के बारे में। प्राइमरी एविडेंस किसे कहते हैं? प्राइमरी एविडेंस का मतलब होता है डॉक्यूमेंट जो सव्य प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्राइमरी एविडेंस। इस सेक्शन के अंदर दो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन दी गई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसे
रिटन डाउन जरूर करके आए। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसे जरूर रिटन डाउन कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन 1 के फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि जहां पर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है सेवरल पार्ट में, तो वो सभी पार्ट प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगे उस डॉक्यूमेंट के। यानी कि इसे मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊं तो जब कभी भी हम कोई प्लीडिंग तैयार करते हैं तो वो प्लीडिंग तैयार करने में हमें बहुत सारी डिटेलों को मेंशन करना होता है और वो पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकती हैं। तो ये सभी पार्ट प्लीडिंग के अंदर, ये सभी पार्ट मिलाकर एक प्लीडिंग को तैयार करते हैं। तो ये सभी पार्ट एक तरीके से प्राइमरी एविडेंस होंगे अगर इसे प्राइमरी एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट मेंशन किया गया है कि जहां पर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है काउंटर पार्ट में, काउंटर पार्ट मतलब कि एक ही चीज की दो कॉपीज सेम एज इट इज होना, यानी कि जो काउंटर पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है, जिस पार्टी के द्वारा उसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, वो उसी पार्टी के अगेंस्ट में एक प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा। अगर वो इसे एग्जीक्यूट नहीं करता है तो वो सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगा, जो कि सेक्शन 63 के सब सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। वहां पर जब हम पढ़ेंगे तो दोबारा इसको समझ लेंगे। तो आपको एक्सप्लेनेशन 1 समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 2 की। एक्सप्लेनेशन 2 में बात की गई है कि जहां पर नंबर ऑफ बाय वन यूनियन प्रोसेस, यानी एक ही चीज के काफी ज्यादा प्रोसेस निकाले जा रहे हैं, एज द केस ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के केस में, लेथोग्राफी या फोटोग्राफी के केस में, तो वो सभी उस कंटेंट के संबंध में प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगे। जैसे कि हम किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चर जहां पर हम करते हैं, तो वो मशीन जो है एक ही आइटम के काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट निकालती है। या हम फोटोग्राफी में जब हम फोटो खिंचवाने जाते हैं तो एक बार जब हम खिंचवाते हैं तो वो 10 या फिर 15 अकॉर्डिंग टू आवर लोकेशन वो वहाँ पर निकाल देते हैं, जैसा कि आपके एरिया में होगा। तो उसी को हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया है, वो सभी प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगे। लेकिन अगर वो प्रोडक्शन उसका वहां पर हो गया है, जैसे कि एक ये कंपनी है, इसने ये सभी पीस निकाले, अब यहाँ पर आपने इस पीस को यहाँ ले लिया, अब इससे आपने अगर कॉपी की है तो वो प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा। ये बताया गया है इसी पॉइंट के अंदर, वेयर दे आर ऑल कॉपीज ऑफ कॉमन ओरिजिनल दे आर नॉट ए प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल। तो आपको एक्सप्लेनेशन 2 भी समझ में आ गई होगी। एक्सप्लेनेशन 2 में इतना ही बताया गया है, बट ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको इन दोनों को मेंशन करना होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 63 की। सेक्शन 63 बात करता है सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। सेकेंडरी एविडेंस का क्या मतलब है, इसके अंदर किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है, ये सेक्शन 63 में डिफाइन किया गया है कि सेकेंडरी एविडेंस उसे माना जाएगा जो सर्टिफाइड कॉपी होगी, जो दी गई है प्रोविज़न के अंदर जो कंटेन है। यहाँ पर पहले पॉइंट में बताया गया है कि सर्टिफाइड कॉपी, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जब कभी भी हम किसी लैंड की फर्द निकालते हैं तो वो वहाँ पर एक सर्टिफाइड कॉपी होती है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होती। यानी कि किसी अथॉरिटी या उसके एक ऑफिसर के द्वारा अगर गवर्नमेंट रजिस्टर्स के अंदर से उसकी कॉपी दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्टिफाइड कॉपी कहते हैं। अब हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे पॉइंट में बताई गई है किसी ओरिजिनल से कॉपी होना, उसे भी सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा, जो कि एक बेस्ट एग्जाम्पल है। जब हम किसी की कॉपी प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। या ऐसी कॉपी जो बनाई गई है या कंपैरेटिव है ओरिजिनल से, यानी सपोज दैट हमने
एक फॉर्मेट बनाया ड्राफ्ट का और उसका प्रिंट ले लिया हमने। उसके बाद हमने सेम एक और एज इट इज सेम यहाँ पर ड्राफ्टिंग की पॉइंट टू पॉइंट और उसे भी निकाल लिया। तो ये क्या है, ये सेकेंडरी एविडेंस कहलाएंगे, ना कि फर्स्ट एविडेंस। तो थर्ड पॉइंट में इसी के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। ये रिलेट करता है हमारे इस पॉइंट से एक्सप्लेनेशन 1 के दूसरे पॉइंट से, यानी कि जब कोई काउंटर पार्टी किसी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करती है तो वो प्राइमरी एविडेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि काउंटर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि किसी डॉक्यूमेंट का काउंटर पार्ट उस पार्टी के अगेंस्ट जो एग्जीक्यूट नहीं होता वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एविडेंस। जैसा कि यहाँ पर बताया गया था, यहाँ पर एग्जीक्यूशन हुआ था, लेकिन अगर यहाँ एग्जीक्यूशन नहीं होता तो वो क्या बन जाता, वो बन जाता सेकेंडरी एविडेंस। इसके अलावा सेक्शन 63 के 5th पॉइंट में बताया गया है कि पर्सन के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट का ओरल में अकाउंट किया जा सकता है, वो सव्य कर सकता है। यानी कि इसे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊं। एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, इन दोनों के बीच में एक रेंट एग्रीमेंट तैयार हो रहा है। अब किसी कारण से यहाँ पर डिफॉल्ट हो जाता है तो, और जब ये एग्रीमेंट बना रहे थे तो यहाँ पर सी पर्सन अवेलेबल था। तो ये पर्सन अगर कोर्ट में मैटर जाता है तो वहां पर इसका ओरल एविडेंस दे सकता है। इसे कोर्ट के अंदर सेकेंडरी एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। तो यही बताया है इस 5th पॉइंट के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो कवर हो गया है। इसके अलावा अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है किसी पॉइंट से रिलेटेड या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ। धन्यवाद।